सुमित शर्मा। इंदौर से खबर, जहां बस कंडक्टर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सिटी बस में यात्री के साथ मारपीट की। बस कंडक्टर ने बस में पास दिखाने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट का वीडियो सामने आया है। राजीव गांधी चौराहे की घटना बताई जा रही है। इंदौर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बस कंडक्टर की गुंडागर्दी सामने आई। सिटी बस में यात्री के साथ मारपीट का मामला, तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो भी सामने आया है। किस तरीके से बस कंडक्टर ने एक यात्री से मारपीट की है। बस में पास दिखाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। राजीव गांधी चौराहे की ये घटना। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, बस कंडक्टर की गुंडागर्दी देखने को मिली। सिटी बस में यात्री के साथ मारपीट की। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे मिथिलेश गुप्ता, जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, आखिर पूरा माजरा है क्या? तो इंदौर में बस कंडक्टर की गुंडागर्दी देखने को मिली। सिटी बस में यात्री के साथ मारपीट कर दी। बस कंडक्टर ने बस में पास दिखाने को लेकर पहले विवाद हुआ, कहासुनी हुई और फिर झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई। एक दूसरे पर थप्पड़, लात, घूंसे बरसाए गए हैं। यात्री ने भी और कंडक्टर ने भी एक दूसरे के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सामने आया। राजीव गांधी चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इंदौर में एक बस कंडक्टर की गुंडागर्दी देखने को मिली। सिटी बस में यात्री के साथ मारपीट की। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इंदौर से। मिथिलेश, आखिर पूरा माजरा है क्या ये? देखिए, अब ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, ये वीडियो बताया जा रहा है इंदौर के राजीव गांधी चौराहे स्थित का। अब इस राजीव गांधी चौराहे के पास का सिटी बस के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और विवाद की वजह जो सामने आ रही है, वो जो सिटी बस का पास बनाया जाता है, पास दिखाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। और कंडक्टर शायद उस वक्त में जो छात्र है वो मोबाइल फोन पर अपने पिता से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद पास दिखाता हूं, और पास दिखाने की बात को लेकर विवाद होता है। उसके बाद तस्वीर साफ दिख रही है किस तरीके से लात से जो है वो मारना शुरू कर देता है कंडक्टर, और उसके बाद ये विवाद बढ़ता है। आसपास जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने इस विवाद को खत्म कराया। देखिए, अभी पूरा जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। एआईसीटीएसएल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कंडक्टर है उसकी पहचान की जा रही है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरा मामला छात्र के साथ है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट है ये छात्र जिसके साथ ये विवाद हुआ, लेकिन अभी वीडियो सामने आ चुका है। संज्ञान में लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उधर भोपाल में कांग्रेस नेताओं में झड़प हो गई। आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस के नेता। प्रदीप अहिरवार और शहरयार खान के बीच झड़प हुई है। एक दूसरे पर दोनों ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कुर्सियां फेंक दी। दिग्विजय सिंह की बात को लेकर विवाद हो गया था। देखिए तस्वीरें। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शैलेंद्र, वैसे ही कांग्रेस की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन जब ऐसे मामले, ऐसे वीडियो वायरल होंगे तो क्या ही कहने फिर? बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार गुटबाजी की खबरें कांग्रेस से आती हैं, ये कहें कि बीजेपी लगातार गुटबाजी के आरोप लगाती है, और ऐसे में इस तरह की वीडियो सामने आना ये बताता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि पीसीसी में ये सभी पदाधिकारी जो है वो बैठे हुए थे। उस दौरान दिग्विजय सिंह के जो बयान लगातार आ रहे हैं उनको लेकर चर्चा हो रही थी, और उस दौरान प्रदीप अहिरवार जो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने उसके बाद जो है शहरयार खान और इन दोनों के बीच में कहासुनी भी होने लगी। देखते देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। जिस तरीके से जो सामने वीडियो है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदीप अहिरवार के द्वारा शहरयार खान को पहले धक्का दिया गया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद कुर्सी लेकर उनको मारने के लिए भी दौड़े। हालांकि उस वक्त दूसरे जो अन्य प्रवक्ता थे उनके द्वारा बीच बचाव किया गया, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि अभी मतलब कांग्रेस में अंदर खाने अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब अनुशासनहीनता ही शैलेंद्र हम इसे कहेंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पार्टी अब इसमें संज्ञान लेती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।
अब बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे की। दिल्ली दौरे पर हैं डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रात 8:30 बजे वापस भोपाल लौटेंगे मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं। कल उनकी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। तमाम विषयों पर बातचीत हुई। आज पीयूष गोयल से वो मिले। लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातों का सिलसिला सीएम का जारी है। दोनों ही नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले हैं दोनों ही नेता। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। सहयोगी दिल्ली से अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या मायने निकाले जाएं? सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सुमित, देखिए, मुख्यमंत्री को आज यहाँ जो प्रमुख काम है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का है। वो किन्हीं कारणों से उनसे दिल्ली में मुलाकात नहीं हो पाई और अब संभावना व्यक्त की जा रही कि देर शाम को उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। अब वो दिल्ली है, यहाँ पर इसी दौरान उन्होंने समय का थोड़ा सा सदुपयोग किया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से समय मांगा और इत्तेफाक से समय मिल भी गया। दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात को मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन इस मुलाकात में राजनीतिक बातें भी हुई हैं, काफी चर्चा की है, खास करके आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा वो कैसे होगा, किन मुद्दों पे हम जाएंगे, इस पर हल्की फुल्की चर्चा की गई है। इसके बाद अब फिर मुख्यमंत्री मुलाकात के बाद पीयूष गोयल के वापस मध्य प्रदेश भवन लौट आए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं कि जब उनको जेपी नड्डा से मुलाकात का समय मिले उनसे मुलाकात होगी और फिर उसके बाद वो वापस भोपाल जाएंगे। और सबसे जो तकनीकी समस्या भोपाल जाने में एक और भी आ रही है कि गणतंत्र दिवस के लिए बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम है और बीटिंग रिट्रीट की वजह से हवाई जहाज के उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है। इस वजह से अभी एयरपोर्ट से कोई उड़ान नहीं उड़ पाएगी जब तक ये बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम रहेगा, करीब 6:30 बजे के आसपास तक का। उसके बाद जैसे ही ये खुलेगा तब ये मुख्यमंत्री भोपाल जाना हो सकता है और इसी वजह से वो रुके हुए भी है। अगर जेपी नड्डा का ही सिर्फ रहता मामला तो हो सकता है कि वो फिर दूसरे दौरों पर या दूसरे मीटिंग में मुलाकात हो सकती थी, क्योंकि आज यहां है और अब वो वापस टेक ऑफ नहीं कर सकते, उनको उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। इस वजह से मुख्यमंत्री अब देर शाम को यहां से चलेंगे और फिर रात में करीब 8:30 बजे के आसपास भोपाल पहुंचेंगे। सुमित, ठीक है अशरफ, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिडौरी के शहपुरा से खबर है, जहां पर एसडीएम निशा नापित शर्मा की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। एसडीएम की बड़ी बहन ने पति मनीष शर्मा पर हत्या करने के आरोप लगा दिए। बड़ी बहन ने मनीष शर्मा पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। जी हां, एसडीएम निशा नापित शर्मा कल संदिग्ध परिस्थितियों में शहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई गई थी, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर का कहना था कि बाद में जानकारी मिलने पर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की मौजूदगी में एसडीएम का पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल पुलिस ने एसडीएम के बंगले को सील कर दिया है। साथ ही एसडीएम की बड़ी बहन के आरोपों के मद्देनजर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी गई है। जब हॉस्पिटल लाया गया मैडम को, तब उस समय मैडम ब्रॉड डेड थी। तो क्या लगता है आपको कितने समय मौत हुई थी? 4-5 घंटे हो गए होंगे। जब हॉस्पिटल लाया गया उससे 4-5 घंटे पहले मृत्यु होना पाया गया है। उसका मर्डर किया है। कब से उनके संपर्क में थी? उनकी 2020 से में शादी हुई थी और वो रेगुलर आना जाना नहीं करता था, बीच बीच में आता था और उसको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। सिर्फ उसको पैसा चाहिए था और हमेशा पैसे, ग्वालियर का रहने वाला है, बेरोज़गार है और बस उसका ये था कि मुझे पैसे दो, मेरा नाम नॉमिनी में डालो सर्विस बुक में। हमेशा प्रेशर डालता रहा उस पर वो लगातार, लेकिन हम लोग की समझाइश के कारण वो नहीं ऐसा कर रही थी। हम लोगों ने उसको बहुत सलाह दी कि भाई कि ऐसा चल रहा है, दूर रहो, लेकिन वो अपना घर गृहस्थी संसार चलाना चाहती थी कि चले मेरा परिवार आम लोगों जैसे।
तो इसलिए मिलना जुलना बातचीत फिर कंटिन्यू हो जाती थी बीच बीच में। लेकिन 2 दिन के बाद 2 दिन ठीक रहता था, फिर उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही हर बात में बस सिर्फ कितना पीएम हो गया है, पीएम रिपोर्ट का वेट है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके आधार पर आगे की बात हम आप लोगों को बताएंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर इसमें? प्रथम दृष्टया पीएम के बाद ही हम बता पाएंगे। तो बंगले पे आगे बढ़ते उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ का हमला हुआ। बड़खेरा गांव की घटना है। खेत की रखवाली कर रहा था किसान। घायल किसान को शहडोल रेफर किया गया उपचार के लिए। बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। खेत की रखवाली कर रहा था किसान, तभी अचानक से बाघ वहां पर आता है और किसान पर हमला कर देता है। घायल किसान को शहडोल रेफर किया गया उपचार के लिए। कौन गांव क्या है? बड़खेरा। का करत रहा है? कहाँ ठिकाटी से? गांव में खेत के पास रहा सर। कौन गांव क्या है? बड़खेरा। का करत रहा है? कहाँ ठिकाटी से? गांव में खेत के पास रहा सर। उधर छतरपुर में सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। ट्रॉली में बैठे श्रद्धालु अचानक ब्रेक लगने पर नीचे गिर गए। 2 बच्चों की गिरने से मौत हुई है। 38 लोग हादसे में घायल हुए हैं। घायलों में 10 की हालत गंभीर है। बाजना मार्ग पर यह हादसा हुआ। वहीं खंडवा में छात्र की पिटाई के मामले में कार्रवाई हुई। आरोपी टीचर की सेवा की गई है समाप्त। स्कूल प्रबंधन ने टीचर पर कार्रवाई की। सेंट जॉन्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला। छात्र की शिकायत पर टीचर पर केस दर्ज हुआ। पिटाई का सीसीटीवी भी सामने आया था। झाबुआ की सबसे बुजुर्ग महिला गेंद कुंवर राठौर का निधन हो गया है। 110 साल की उम्र में गेंद कुंवर राठौर ने अंतिम सांस ली। डाबडी गांव की निवासी गेंद कुंवर बिना चश्मे के रोज रामायण का पाठ करती थी। यानी उम्र बड़ी होने के बावजूद उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। गेंद कुंवर अपने पीछे 4 बेटे, 3 बेटियां, 6 पोते, 5 पोतियां, 12 पर पोते पोतियों को छोड़ गई हैं। राजगढ़ में रेप आरोपी की पिटाई हुई। 26 जनवरी को नाबालिग से रेप का आरोप था। आरोपी पर जानकारी के बाद लोगों ने युवक को नग्न कर पीटा। आरोपी पर नाबालिग से रेप का मामला दर्ज हुआ है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में देख रहे आरोपियों के विरुद्ध थाना में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और वीडियो में पीड़ित व्यक्ति पर पूर्व में ही 376 व पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध था। उसमें भी आरोपी पर कार्रवाई की गई है। उधर ग्वालियर में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया। बिल्डर के परिजनों ने लगाया है जाम। बरादरी चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। आरोपी बिजनेस पार्टनर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आरोपी का घर तोड़ने की मांग भी उठाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम हटाया। इंदौर में बीबीए छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था छात्र। सड़क क्रॉस करते समय हादसा हुआ था। तेज रफ्तार बाइक सवार ने 2 छात्रों को टक्कर मारी थी। मृत छात्र राजगढ़ का रहने वाला था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब आपको उज्जैन इंदौर रोड का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें टोल कर्मियों की गुंडागर्दी दिखी है। टोल प्लाजा पर एक व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित शख्स उज्जैन का रहने वाला है। जब यह शख्स टोल प्लाजा पर पहुंचा तो वहां से निकलने को लेकर टोल कर्मियों से विवाद हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद टोल कर्मियों ने उसकी पिटाई कर दी। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उधर भोपाल में पेट लवर्स पर जुर्माना लगा है। 3 पेट लवर्स पर जुर्माना लगा। कोर्ट ने 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पेट लवर्स पर पालतू कुत्ते से कटवाने का ये मामला।
शहपुरा थाने में मामला दर्ज हुआ था। वहीं भिंड में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपी हथियार बनाते हुए दबोचे गए। खेत में चला रहे थे अवैध हथियार की फैक्ट्री। दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। देहात थाने के बिजपुरी गांव का ये पूरा मामला। धार में चलती बाइक से गिर जाने के बाद 1.5 साल के मासूम बच्ची की मौत हो गई। धामनौद के बाईपास रोड के पास बच्ची को माता पिता बाइक से ले जा रहे थे। इसी दौरान स्पीड ब्रेकर आने के चलते बच्ची नीचे सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही कार ने उसे कुचल दिया। आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। से निकले हम। हाँ। वो एक 4 व्हीलर आई, थोड़ा सा झटका दिया और ये हाथ में से बच्ची छूट गई। तो वो धीरे करी और ये बच्ची गिर गई, तो उस पे से वो अगला पहिया उस पर चढ़ गया और मैंने रोकते रोकते गाड़ी को इसको बचाने दौड़ा तो मेरी घर वाली भी गिर गई। सागर के शाहगढ़ में क्रूड ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। हीरापुर थाना क्षेत्र में टैंकर पलटते ही उसमें रिसाव होने लगा और जानकारी लगते ही तेल लूटने की होड़ लोगों की लग गई। महज 2 घंटे के अंदर ही लोगों ने 34 टन क्रूड ऑयल लूट लिया। ड्राइवर बार बार लोगों से तेल नहीं लूटने की गुहार लगाता रहा और बताता रहा कि ये खाने लायक नहीं है, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी। टैंकर बिलासपुर से कानपुर की तरफ जा रहा था और बेकाबू होने के चलते पलट गया। कानपुर रिफाइनरी में इस तेल को 3 बार फिल्टर कर वनस्पति तेल बनाया जाता है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। भोपाल में